जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गेमफाई क्या है। सबसे पहले आप ये हम सब ये जानते हैं कि जब भी इंसान कोई भी टीम खेलती है, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई भी सभी इस तरह का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो, तो उसको खेलने के पैसे मिलते हैं, ठीक है? तो गेमफाई भी बेसिकली यही है कि आपको बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप गेम के ज़रिए, वीडियो गेम के ज़रिए, ऑनलाइन गेम्स के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। फ़ाई का मतलब क्या होता है? देखें, ये जो गेम होती है ना, गेम और फ़ाई, ठीक है? ये फ़ाई क्या चीज़ है? बेसिकली ये आपको इसमें क्रिप्टो में और भी नज़र आएगा, गेम फ़ाई, इसी तरह है डी फ़ाई, ठीक है? तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो जिनके आगे ये फ़ाई लगा होता है। फ़ाई का मतलब होता है फाइनेंस, ठीक है? और फाइनेंस को बेसिकली हम अगर आपने फाइनेंस या कॉमर्स नहीं पढ़ी, तो आप तो फाइनेंस बेसिकली कहते हैं कोई भी चीज़ जिसका रिलेशन हो पैसे से, ठीक है? दौलत से, पैसे से, यानी बैंक से, क्योंकि बैंक में भी क्या होता है, सब पैसे का काम होता है, ठीक है? शॉप्स भी में वहाँ पर भी फाइनेंस हो रही थी, क्योंकि एक चीज़ इंसान खरीदता है, एक चीज़ बेचता है, तो उसमें भी फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। तो फाइनेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो पैसे से रिलेटेड हो। तो गेम के अंदर पैसे से क्या रिलेटेड चीज़ें हैं और इसको गेम फाई क्यों कहते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ याद कराना चाहता हूँ। देखें, अगर आपकी उम्र 40 साल से कम या उसके करीब है, तो आपने यकीनन ये गेम बहुत देखे होंगे। पहले ये बहुत होते थे। इसमें क्या होता था कि इसमें गेम फाई कैसे होती थी? इसमें गेम फाई यानी फाइनेंस का ऐसे इन्वॉल्वमेंट होती थी कि जिसने गेम खेलनी है, वो इस गेम जाता था, अपनी कहीं पे भी दुकान पर, शॉप पर गया, ठीक है? और उसने पैसे दिए और उसने अपनी गेम खेल ली और गेम खेल के बाहर आ गया, ठीक है? ख़त्म हो गई बात। उसके बाद इसी तरह आप अगर आपने ये मशीनें देखी हो, सेगा थी, निंटेंडो थी, इसी तरह की जो गेम कंसोल्स थे आने शुरू हो गए, लोग घर बैठ के गेम खेलते थे। तो इसमें क्या था, इसमें भी आपने क्या किया था, गेम खेलते थे और बस गेम खेली और ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि आपको कुछ गेम में पॉइंट्स मिल जाते थे, कोई आपको स्कोर मिल जाता था। मुझे याद है, हम लोग जब गेम खेला करते थे, तो हम जब गेम ख़त्म होती थी, तो हम बस इसी बात पे खुश होते थे कि यार हमारा जो नाम है वो उसमें टॉप नाम में आ रहा है या नहीं आ रहा, और बस बात, लेकिन मिलता कुछ नहीं था, ठीक है? और उसके मुझे याद है कि मैं जाके अपनी गेम ख़त्म करने के बाद मैं अगले दिन जाके फिर भी देखता था कि मेरा नाम अभी भी उसमें टॉप 3 में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये पुराने गेम्स होते थे, इसमें आप पैसे देकर खेला करते थे। ये फिर मशीनें आ गई, आप पैसे पूरी मशीन ही खरीद के घर पे ले आते थे और फिर घर बैठ के खेलते थे। तो गेम के अंदर फाइनेंस कोई नई चीज़ नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, दुनिया की हर टीम, चाहे वो टीम हो या सिंगल प्लेयर हो या डबल प्लेयर हो, जैसे भी हो, सब कोई जो वो सब खेलते हैं और उनको खेलने के पैसे मिलते हैं। गेम्स के अंदर लेकिन आज तक इससे पहले पैसे नहीं मिला करते थे। हमेशा ये होता था कि आप हमेशा पैसे खर्च करते थे और गेम खेलते थे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिल जाता था? फ्री के गेम में पॉइंट्स मिल रहे हैं, कोई डायमंड्स कलेक्ट कर रहा है, कोई ये है, आपकी कोई कोई आपने अगर कोई शूटिंग गेम खेल रहे हैं, तो आपने वो गन अपग्रेड कर लिया और इस किस्म की और बहुत सारी चीज़ें। कोई गाड़ी है तो गाड़ी को अपग्रेड कर लिया। अगर आप कोई स्पीड वाली गेम, नीड फॉर स्पीड खेल रहे हैं, तो उसमें आप गाड़ी अपग्रेड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? लेकिन वो सब गेम के अंदर होता है और गेम के अंदर ही रहता है। आपको असल में कुछ मिलता नहीं है उससे, वो सब कुछ गेम के अंदर रहता है। आपने गेम छोड़ी तो सब समझे कि सब खत्म उसके साथ ही। अम, लेकिन अब जो गेम फाई, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप पैसे खर्च करके गेम खेलते थे, अब क्या होगा, आप गेम खेलेंगे और आपको उसके पैसे मिलेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि आपको गेम खेलने के पैसे मिलेंगे। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि टीम्स खेलती हैं, उनको खेलने के पैसे मिलते हैं। फ़र्क क्या है कि ये लोग जो है मै ग्राउंड में जाके खेलते हैं और आप अपने घर में बैठ के खेलेंगे, ठीक है? आप घर में अपने कंप्यूटर से खेलें, आपके पास कोई एक्सबॉक्स है, प्लेस्टेशन है, निंटेंडो है, या आप कंप्यूटर पे खेलते हैं या मोबाइल पर खेलते हैं, टैबलेट पर खेलते हैं, जिधर भी खेलते हैं, आपको वो गेम खेलने के पैसे मिलेंगे, ठीक है? अभी ऑलरेडी वो का ये मिल होता है, ऐसा नहीं कि ये फ्यूचर में जाके होगा, नहीं, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो आपको गेम खेलने के पैसे देते हैं। वो जो वो कौन से गेम अच्छे हैं, कौन से गेम खेलने चाहिए, कौन से गेम नहीं खेलने चाहिए,
इसके ऊपर तो क्योंकि गेम्स आते रहते हैं, तो मैं उसके ऊपर जो अलग से एक वीडियो करूँगा कि कौन से गेम में अच्छे पैसे बनते हैं, कौन से गेम में नहीं, कौन से गेम में सिर्फ टाइम ज़ाया होता है। लेकिन इस गेम में इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि गेम फाई है क्या। तो अब आपको अब आपने ये सुन लिया कि गेम खेलने के पैसे मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। देखिए, आप जब गेम खेलते हैं, ठीक है? तो उसमें आप क्या करते हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें कोई एक्शन गेम खेल रहे हैं, ठीक है? कोई शूटिंग की गेम खेल रहे हैं, तो उसमें आप एक बेसिक गन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर आप गेम खेलते हैं, ये सर्च करते हैं, वो सर्च करते हैं, अपना अपना रैंक बढ़ाते हैं, ये करते बहुत सारी जो चीज़ें टारगेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है? लेवल्स मिशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपकी गेम अपग्रेड होती है और आपकी आपकी जो गन्स हैं, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो सब अपग्रेड होती रहती है जैसे-जैसे आप गेम खेलते जाते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको इस गेम के अंदर मिलती हैं, ठीक है? जैसे गन या कोई स्पेशल क्लोथिंग, कपड़े या कोई स्पेशल डिवाइस, ये जो डिफरेंट गेम्स के अंदर ज़ाहिर है हर गेम की अपनी कोई स्पेशल चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ठीक है? ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं गेम्स के अंदर, ठीक है? जैसे मैं आपको अगर दिखाऊँ कि भाई कह लें कि कॉल ऑफ ड्यूटी दुनिया की बड़ी मशहूर गेम है, सबको पता होगा। स्पेशल वेपन, ठीक है? अगर मैं सिर्फ ऐसे ही कोई रैंडमली लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है? अब ये गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी, और गेम्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन चलिए इस गेम को हटा देते हैं, ये इतनी अच्छी एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इसमें गन्स वगैरह हैं, वो मुझे मैं वो नहीं दिखाना चाहता आपको। नीड फॉर स्पीड ले रहे, ठीक है? स्पेशल हीट स्पेशल कार, चलें कुछ लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन बहरहाल अब जैसे नीड फॉर स्पीड है, अगर आपने ये गेम कभी खेली है या किसी को खेलते देखा या आपने खुद कभी कोई और गेम भी इस तरह की खेली है, तो आप देखें, आप जानते होंगे कि क्या होता है। आप एक बेसिक कार से स्टार्ट करते हैं, रेस में जाते हैं आप, फिर और राउंड जीतना शुरू करते हैं, रेसेस जीतना शुरू करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो कार है वो आपको अपग्रेड अपग्रेड होती रहती है। किसी में आपकी गाड़ी का इंजन पावरफुल होता है थोड़ा सा, किसी में स्पीड, किसी में एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग और हैंडलिंग और बहुत सारी चीज़ें। फिर गाड़ी की अपनी पेंट्स एंड बहुत सारा कुछ बेसिकली, ठीक है? और लोग बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त डिज़ाइन भी बनाते हैं। मैं ज़रा साथ चाय भी पी रहा हूँ, एक सेकेंड। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हो गेम के अंदर, यानी बहुत कुछ होता है। इसके बाद आप और भी गेम में क्या करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी को मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है? यानी असल में नहीं, गेम के अंदर ही आप गाड़ी को बेचते हैं, ठीक है? उसकी जगह आपको पैसे मिलते हैं गेम के अंदर ही और उन्हीं से पैसों से आप कोई और चीज़ करवा लेते हैं, आप कोई दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं या ये करते हैं। तो आप ट्रेडिंग भी करते हैं, ठीक है? आप ये भी करते हैं कि डिफरेंट गाड़ी के इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, उनकी भी सेल परचेज़ करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो आप गेम के अंदर कर रहे होते हैं, और ठीक है, जैसा मैंने कहा डिफरेंट गेम में डिफरेंट चीज़ें हो रही करने के लिए होती हैं। तो ये जब सब जो चीज़ें हो रही होती हैं गेम्स के अंदर, जो ऑप्शंस होते हैं आपके पास खेलने के, अब जब गेम 5 आ गया है तो इसके बाद इससे क्या होता है, ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं इनकी वैल्यू है होगी अब, ठीक है? इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक कोई एक गाड़ी है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये कोई गाड़ी है, और फ़र्ज़ करें किसी ने खेल के ना इस गाड़ी को इतना बहुत ही स्पेशल बना दिया है, तो जितनी वो स्पेशल गाड़ी होगी ना, उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है? लेकिन फ़र्क क्या है कि इसकी वैल्यू गेम के अंदर नहीं होगी, इसकी जो आपको इसकी रियल वर्ल्ड वैल्यू होगी, इसके आपको एक्चुअल जो भी वैल्यू होगी उस गेम के अंदर, वो आप कैश कर सकेंगे। ये फ़र्क है। जैसा मैंने आपको बताया, पहले क्या होता था, आप बस गेम खेलते थे, पॉइंट्स मिल गए आपको गेम में, आपका नाम ऊपर आ गया, जी चले हम खुश हो के घर बाहर आ गए। और या फिर ये था कि आपने खेल लिया, बस ठीक है, गेम ख़त्म हो गई, ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन। लेकिन अब क्या होगा, गेम 5 के अंदर ये जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, गाड़ी है, कोई गन है, कोई स्पेशल क्लोथिंग है, कोई भी स्पेशल चीज़ आपके पास गेम के अंदर है, ठीक है? जो दूसरों के पास नहीं है, तो आप उसको बेच सकते हैं। आप उसको जैसे होता है बहुत सारी गेम्स के अंदर कि जी कोई ना कोई स्पेशल वेपन होता है या कोई स्पेशल चीज़ होती है जो आप गेम में आपको ढूँढने के लिए कहा जाता है। जब आप उसको तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती वो, लेकिन जो बहुत ज़बरदस्त गेम खेलने वाले होते हैं, जो सुबह-शाम गेम खेलते हैं, उनको वो अक्सर मिल जाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो जिसको भी मिल जाती है वो चीज़, फिर वो उसकी रियल वर्ल्ड वैल्यू हुआ करेगी आइंदा से, ठीक है?
और लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि आपको कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है या आप कोई चीज़ ऐसी बना लेते हैं गेम के अंदर जिसकी वैल्यू है, और बहुत सारे जो दूसरे प्लेयर्स हैं गेम खेलने वाले वो आपसे वो चीज़ लेना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि जो भी आपको ज़्यादा पैसे देगा आप उसको बेच देंगे। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये सब क्रिप्टो से लिंक्ड है, तो क्रिप्टो में आपको क्रिप्टो एक करेंसी बन चुकी है जिसकी रियल वर्ल्ड वैल्यू है। ठीक है, तो जब जैसे अगर मैं मेरी इस गाड़ी की कोई वैल्यू होती तो मैं उसको बेचता, फ़र्ज़ करें $1000 की, तो मुझे रियल वर्ल्ड के $1000 मिलने थे। ठीक है? तो इस तरह से इसमें और बहुत कुछ है। आपको ये सिर्फ़ एक चीज़ है, इसके अलावा भी बहुत रास्ते होंगे गेम गेम खेलने के साथ-साथ उसके अंदर पैसे कमाने के। ठीक है? तो ये गेम फ़ाई जो है, ये फ़ाई जैसे मैंने आपको बताया, फ़ाई का मतलब फाइनेंस। ठीक है? तो गेम फाइनेंस एक 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 जनरल टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएँगी, जिसके ज़रिए से आपको कोई गेम कहेगी आप ये करो तो पैसे कमाओ, वो करो तो पैसे कमाओ। कोई डिफरेंट गेम होगी कि ये आप इसको बीट करोगे तो पैसे कमाओ, कोई कहेगा जी आप ये करके दिखाओ तो उसके पैसे होंगे। और हर चीज़ के डिफरेंट वैल्यू होगी। ठीक है? किसी की बिल्कुल कम होगी, किसी की बहुत ज़्यादा होगी। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि गेम कितनी पॉपुलर है, गेम के अंदर जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का काम क्या है, वो चीज़ें कितनी यूज़फुल हैं, कितनी पावरफुल हैं, उनकी डिमांड कितनी है। तो हर चीज़ की वैल्यू जो है डिफरेंट होगी। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास गेम में गोल्ड है, ठीक है? या डायमंड्स है और वो किसी को चाहिए, ठीक है? और तो वो आपसे कहेगा यार मैं मुझे ये बेच दो, तो आप उसको बेच देंगे और उसके आपको पैसे मिल जाएँगे। ठीक है? फ़र्ज़ करें आप एक गेम है 2 महीने से खेल रहे हैं और आपने बहुत सारे डायमंड या कोई चीज़ भी एक्यूमुलेट कर ली, जमा कर लिए, और किसी ने अभी-अभी नई गेम आके शुरू की और वो चाहता है कि वो जल्दी से वो 2 महीने इंतज़ार ना करे, वो उसे बस जल्दी से मिल जाए चीज़ें। तो उसके पास एक एक ही रास्ता होता है कि वो कहीं से खरीदे, ठीक है? तो जो भी लोग खेल रहे होंगे उनके पास वो चीज़ें होंगी, वो उसको बेच सकेंगे। बल्कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ़ गेम खेलेंगे इसीलिए कि वो बाद में चीज़ों को बेच सकें। तो अगर आप गेम खेलते हैं और आप गेम के को कश खेलने का बहुत शौक रखते हैं, तो आप ज़बरदस्त तरीके आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मौके आ रहे हैं जिसमें कि आप पैसा कमा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ़ इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके होंगे जिससे आपके पैसे कमा सकेंगे। ऑलरेडी गेम्स मार्केट में आ चुकी हैं जो कि गेम्स के ज़रिए से आपको रियल वर्ल्ड आप पैसा कमा सकते हैं। इंडिविजुअल गेम्स के ऊपर, क्योंकि गेम्स बहुत सारी हैं और मैं सबका के ऊपर बात नहीं कर सकता, तो मैं अगली वीडियो के अंदर, अगली एक आध वीडियो के अंदर मैं आपके सामने वो गेम्स लेकर आऊँगा जो कि जिनको खेलने, जिनके ऊपर अपना टाइम लगाने का वाकई आपको कोई फ़ायदा भी होगा और पैसे जो कमाने का कोई अच्छा चांस भी होगा। तो उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई अगली जब वीडियो गेम के ऊपर आए, वह उससे पहले कोई दूसरी वीडियोस भी आ सकती हैं, लेकिन आज जब अगर आप मेरी वो वाली वीडियो का इंतज़ार करना चाहते हैं कि जैसे ही वो आए आपको पता चल जाए, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इससे आपको पता लग जाएगा कि जब मेरी वो वीडियो आएगी। उम्मीद है कि आपको गेम फाई क्या चीज़ है ये आपको समझ में आ गई होगी, कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। बाकी आइडिया आपको ये उस वक़्त होगा जब आप रियल वर्ल्ड में ये गेम को खेलना शुरू करेंगे। बहुत सारी गेम्स होती हैं जिनको खेलने से पहले आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और बहुत सारी गेम्स होती हैं जो आप फ्री ही खेलना शुरू करते हैं या उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। ये ऐसे ही है जैसे आप पुराने ज़माने में भी गेम खेलने जा से पहले इन्वेस्टमेंट ही करते थे, ठीक है? मुझे याद है हम ये गेम खेलने की पे एक-एक रुपए की हम ये गेम खेला करते थे, ठीक है? तो ये भी इन्वेस्टमेंट ही थी ना, जब आप इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसा खर्च करते हैं तभी आपको गेम खेलने के लिए मिलती है। इसी तरह फिर आप ये जब मशीन्स आ गई तो ये भी आप इन्वेस्ट करते थे मशीन के अंदर, ठीक है? गेम मशीन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद वो जब तक वो मशीन चल रही है आप गेम खेल रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसी तरह से जो गेम फ़ाई है इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ तरीके होंगे जिसके ज़रिए आप पहले थोड़ा कहीं पे बहुत ही थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। तो वो हर किसी की अपनी मर्ज़ी होगी कि वो कौन-सी गेम खेलना चाहता है, उस पे कितना इन्वेस्ट करना चाहता है, और फिर उससे कितनी वो अर्निंग करता है और वो कितनी अच्छे तरीके से गेम्स के अंदर अपना वो आपके लिए अपना नाम रोशन करता है। ठीक है? आप यूँ समझ लें। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि गेम फ़ाई क्या चीज़ है। मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस करूँगा ज़बरदस्त। मैंने आपको बताया कि बहुत बहुत कुछ दुनिया में नया आ रहा है। इसका ताल्लुक क्रिप्टो से भी है, इसका ताल्लुक एनएफटी से बहुत गहरा ताल्लुक है, और ये सब बहुत सारी चीज़ें इस वक़्त दुनिया में बहुत तेज़ी से आ रही हैं,
और एक वीडियो के अंदर उन सबको कवर करना नामुमकिन होता है। तो मैं अगली वीडियोज़ भी उसके ऊपर करूँगा। मैंने एनएफटी के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ की हैं। अगर आपने एक वीडियो की है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि एनएफटी क्या है। अगर आपको नहीं पता कि एनएफटी क्या है, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि एनएफटी क्या होता है। यहाँ पर कहीं आ रहा हो, ये देखें, ये वीडियो आ रही है कि एनएफटी क्या है। आप इसको देख लें अगर आपको नहीं पता कि एनएफटी क्या है, क्योंकि गेम्स के अंदर, गेम फाई के अंदर एनएफटी का बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, अगर आपको समझ ही नहीं होगी कि एनएफटी क्या है, तो आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इसलिए आप उसको समझें कि एनएफटी क्या है। मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आपको सुनना समझना ज़रूरी है कि एनएफटी क्या है, ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें कि जब आप गेम खेलने जाएं तो आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं और कैसे आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे गेम्स खेल सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे गेम फाई डाला हुआ है और इसके सामने यहाँ पर भी एनएफटी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिंग भी लिखा हुआ आ रहा है, क्रिप्टो भी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत कुछ हो रहा है क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, और मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स वगैरह जो भी आती हैं। और इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट के और स्टेकिंग और ट्रेडिंग पे क्रिप्टो करेंसी के, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये सिर्फ कोई मेरा कोई गेम से रिलेटेड चैनल नहीं है, ये क्रिप्टो से रिलेटेड चैनल है। और क्योंकि गेम फाइनेंस या गेम फाई जो है, ये इसका क्रिप्टो से ताल्लुक़ है, इसलिए मैंने इसको भी, इसकी वीडियो भी की है और उस पर और भी करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो में अच्छी लगी होगी, बात समझ में आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आगे आपने कि क्या, कि ये आपके काम की चीज़ है या आपके काम की चीज़ नहीं है। इसके साथ ही अपनी वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा, घरवालों का ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।